हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस वैकेंसी जो निकल के आई है। आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 26 अक्टूबर को ये डेट पब्लिश हुआ था और इसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 नवंबर 2024। इसका ऑफिशियली वेबसाइट है indiaseat.com का। इसके बाद जो वैकेंसी है ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट के तरफ से है, मिनी रत्न कंपनी है। इसके बाद जो आप देख सकते हो आपको नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल आपका दिया रहेगा। आपका जैसे कि आपका यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी कितना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होएगा, सर्विस लाइबिलिटी और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस और अदर आपको यहाँ पे आपको 5 टू पेज नंबर 5 से 8 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एज लिमिट कितना है आपको वो जैसे कि आप देख सकते हैं। आप डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आप कैसे करने का प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से पार्टनर ऑफ एग्जामिनेशन। आप नोटिफिकेशन को एक बार देख लेना। देखने के बाद आपको जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग वेरियस के पोस्ट के लिए और अलग अलग आपको कैटेगरी के कास्ट के हिसाब से अगर आपके पास वैकेंसी का आई है। यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हैं आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड अदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसेंशियल आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे कि MBA HR 2 साल के लिए PG डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंडस्ट्री रिलैक्सेशन पर्सनल मैनेजमेंट लेबर वेलफेयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल के लिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वर्किंग ऑफिसर्स। आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। यहाँ पे अगर आप जैसे कि आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप कर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आपको होना चाहिए, बीटेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। जैसे आप इसके बाद जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप करते तो आपका BSc एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% आपका यूनिवर्सिटी होना चाहिए मार्क्स और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑफिस इन मैंडेटरी है। और इसके बाद पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितने 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा जो एक्सटेंडेड बाय द मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसके बाद जैसे कि आप अगर आप ट्रेनिंग HR के लिए आप करना चाहोगे ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। MS ऑफिस एंड कंप्यूटर टाइपिंग आपका होना चाहिए 30 WMP इंग्लिश में और हिंदी आपको 25 WMP आपका स्पीड होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आप ट्रेनी सीनियर सेकेंडरी आप एक बार आप देख लेना आपको क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग करते हो आपको BCom मिनिमम 60% होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस एंड कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन जो मैंडेटरी है। अगर आप जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करो आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। देखने के बाद आप इस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप डॉक्टर जनरल मैनेजमेंट आप पोस्ट देख सकते हो। इसका स्केल 70,000 से 20 लाख से 20 से 20 लाख तक आपका है। बेसिक पे आपका 70,000 है। आप इसका पेमेंट देख सकते हो आपका कितना आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो जनरल मैनेजमेंट है नॉट एक्सिस्टिंग 50 साल आपका ईयर आपका एज क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखने के बाद आपको अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप अप्लाई जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का और फॉर्म अप्लाई का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हो आपको वेबसाइट पे भेज देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप अपना जैसे कि वेबसाइट पे आ जाएंगे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको 3 स्टेप में आपको करना रहेगा। फिर साइन अप करना रहेगा, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट करना रहेगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद ये आप एक बार पढ़ लेना इसका डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट में और डाउनलोड स्क्राइब डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या फिलअप करना रहेगा। डिक्लेरेशन वो दिया है, इसको आप डाउनलोड करके देख लेना। इसके बाद मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे आप पे क्लिक करना। इसके बाद पेमेंट जैसे आप जैसे कि आप स्टेप पे क्लिक करते हो आपको पेमेंट यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो आपको प्राइवेसी नोट्स आपको दिख जाएगा। आपका यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने का, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेट नेम, यू गॉट इट पे क्लिक करना।
जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करना। जिस पोस्ट के आप एप्लीकेबल हो वो पोस्ट सिलेक्ट करना। नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, जिस पोस्ट में एप्लीकेबल हो वही सिलेक्ट करना। इसके लिए आपका एप्लीकेंट का नाम जो आपको 10th के मार्कशीट में है पूरा यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना, आपका जो भी नेशनलिटी रहेगा, आपका नेशनलिटी या आपका इंडियन में इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका रिलीजन सिलेक्ट करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, आपका जो भी रहेगा सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना, UR, SC, ST, OBC, नॉन OBC अगर सिलेक्ट करते तो आपको नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। आर यू पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी, आप अगर वे डिसेबिलिटी आपके कोई भी है, आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे देना, आपका कौन सा डिसेबिलिटी है और टाइप सिलेक्ट करना आपको कौन सा है। इसके बाद डू यू नीड स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब आपको चाहिए तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप जैसे डिसेबिलिटी नहीं तो नो पे क्लिक करना, अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे क्लिक करना। पीरियड आप कभी आप शुरू किए थे एक्स सर्विसमैन का पोस्टिंग और आपका एंड कभी तक सर्विस पीरियड 2 कभी तक, अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। अगर आप करंटली वर्किंग इन NSSC पे हो तो यस पे क्लिक करना, आपका जॉइनिंग डेट लिख देना और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगर आप नई काम करते हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आ रहा होगा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने में, यहाँ पे आपको लिख देने का है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको अपना डेट लिखने का है, डेट लिखना, आपका ईयर लिखने का है, आप मंथ लिखना। इसके बाद अपना ईयर लिख देना है। ईयर लिखने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपका फिलअप होके आ जाएगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना। यहाँ पे आपको एग्जांपल पे 2 पे दिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे कि फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको सेकंड में फिल करना रहेगा। यहाँ पे आपका फादर्स नेम फिलअप करना जो आपका 10th के मार्कशीट में रहेगा। यहाँ इसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस अपना दे देना, मैरिड अनमैरिड अगर आपका जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद अपना एड्रेस पूरा फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद 1 2 3 1 2 जो एड्रेस है आपका पूरा एड्रेस फिलअप करना है। इसके बाद फ्रेंड्स अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका जो रेलवे स्टेशन आपके जो नियरेस्ट है आप जा रहे हैं जहाँ आप रहते हैं नियरेस्ट अपना स्टेशन दे देना। इसके बाद आप जिस स्टेट आपका सिलेक्ट करना, आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे आप रह रहे हो, आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस दे देना। यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने जो फिलअप किया है, अगर आप परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा यहाँ पे क्लिक करना, नहीं तो आप जो परमानेंट एड्रेस जो ऊपर फिलअप किए थे यहाँ पे जो अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग रहेगा, आप किधर और रहते हो, यहाँ पे आप एड्रेस फिलअप करना। एड्रेस फिलअप करने के बाद अगर आप दोनों एड्रेस सेम रहेगा यहाँ पे टिक है, यहाँ पे टिक कर देना, ऑटोमेटिक ये डिटेल फिलअप ले लेगा। इसके बाद आप अपना सेंटर जैसे प्रेफरेंस आप कहाँ आप सेंटर देना चाहते हो वहाँ सिलेक्ट करना। आपको पहला सिलेक्ट आपको जहाँ करना है जहाँ आप एग्ज़ाम पेपर दे पाओ। इसके बाद अपना सेकंड दे देना, दोनों आपका अलग अलग होना चाहिए सेंटर। आपका थर्ड दे देना, आपका थर्ड, इसके बाद फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, इसके बाद सिक्स्थ, इसके बाद सेवन्थ, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10। आपको सब ध्यान रखना है, आपको सब अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेंटर। इसके लिए इसके बाद आपको 10th प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज आर बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सर्विस लिमिटेड पे टिक करना। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे जो आपको टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस देना चाहते हो, यहाँ पे आपको जो भी प्रेफरेंस दिया है, जैसे कि आपको 1 में 1 अहमदाबाद सिलेक्ट करने का है, सेकंड में आपको दिल्ली सिलेक्ट करने का, ऐसे आपको 10th प्रेफरेंस तक सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक डिटेल आपका कंप्लीट हो जाएगा, एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा।
ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो भी आप जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा है। एक बार जो नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद जैसे कि आप अगर एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पे आपको सेव्ड क्वालिफ़िकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको 10th का क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिलअप करना रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट, बोर्ड आपका जो भी आप रहेगा दे देना। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन दे देना, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, यहाँ पे दे देना। ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास किए थे वो दे देना। इसके बाद आपका डिवीज़न क्या था, फर्स्ट सेकंड, ये दे देना। जैसे कि ध्यान रखना अपना यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, तीनों में से कोई आप एक दे सकते हो। इसके बाद आप सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और इस कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग दे देना और डिवीज़न सिलेक्ट करना, और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपका कितना आया था वो दे देना, और आपका मार्क्स पूरा टोटल कितने का था वो दे देना। इसके बाद आप 12th का भी ऐसे फिलअप करना। यहाँ पे आप देख लेना जैसे कि आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे करेक्ट करके आ जाएगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपका मार्क्स कितने का था, आपको कितना मिला है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका जो भी परसेंटेज रहेगा यहाँ पे क्लिक करना, आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको मार्कशीट का आपको ओनली PDF के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम 1 MB का आपका होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आपको जैसे कि 12th का भी ऐसे फिलअप करना। जैसे आपका सब कंप्लीट हो जाए यहाँ पे आपको यहाँ पे BCom का जैसे कि आपको दिया रहेगा, आपको क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आपका अभी जो भी रहेगा आपका क्वालिफ़िकेशन एक बार देख लेना। आपका मार्कशीट दे देना, आपको कितना मार्क्स आया था, और आपको एलिजिबिलिटी मार्क्स आप देख लेना नोटिफिकेशन में आपको कितना आया था। यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा आपका मार्कशीट का। इसके बाद जैसे कि आई हैव नॉलेज, इस पर क्लिक करना। आपको होना चाहिए MS ऑफिस का और कंप्यूटर एप्लीकेशन का। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। यहाँ आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आप कोई भी कुछ काम कर रहे हो यहाँ पे दे देना। पोस्ट हेड दे देना। यहाँ पे फ्रॉम कभी से कभी तक आप काम कर रहे हो, जैसे कि फ्रॉम मतलब कभी से स्टार्ट किए थे, और आपका एंड डेट अगर आपका रहेगा दे देना। आपका यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अगर आप जैसे कि जॉब नहीं करते यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। मिनिमम ओनली JPG के फॉर्मेट में और PNG के फॉर्मेट में अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम आपका 1 MB से डायमेंशन है यहाँ पे दे दिया है। पिक्सल में आपको 100 पिक्सल, मैक्सिमम आपको 150 पिक्सल आपको अपलोड करना रहेगा। आपको सिग्नेचर भी दिया रहेगा। या आपको मिनिमम 1 MB का होना चाहिए और 100 पिक्सल और 150 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी का, अगर आप कोई भी कास्ट के हो, बिलोंग करते हो, OBC ST, उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा जो मैंडेटरी रहेगा। अगर आप जनरल में कह रहे हो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा PDF के फॉर्म में। मिनिमम मैक्सिमम आपका 1 MB का होना चाहिए। यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब आपको 10th का SSC का मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, और जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे आपको ओनली PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको इसके बाद जो ये रेड कलर का ऑप्शन दिया यही मैंडेटरी है। अगर आप ये सब नहीं फिल करते हो तो ये चलेगा। जैसे कि ट्रांसफ़र TC आपके पास नहीं रहेगा, अपलोड नहीं करोगे चलेगा। NOC सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर देना। फ्रेंड्स, अगर आप जैसे ध्यान रखना, अगर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो तो ये अगर आपका साइज़ ऊपर नीचे हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे एरर, आपको फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। अगर आपका सब सही रहेगा आपको फ़ोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह जैसे कि आपको अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट को PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद अपना सिग्नेचर को अप्लाई कर लेना। जैसा फ्रेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको शॉर्ट में आपको IM रिसार्जर पे जाने का है। यहाँ पे आपको अपलोड करने का फ़ोटो या सिग्नेचर, आप जो भी आपको अपलोड करने का है। जैसे आपको साइन यहाँ पे आप अपलोड कर लोगे, यहाँ पे आपका अगर आप फ़ोटो या सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे आपको पिक्सल सिलेक्ट करने का है। पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 100 लिखने का है। यहाँ पे हाइट आपको 150 जो दिया रहेगा वहाँ पे करना।
इसके बाद नीचे आपको अगर 1 MB तक अगर आप लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप 50 है, यहाँ पे फिर एकदम ऊपर आओगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। जैसे आप फ्रेंड डाउनलोड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसी वेबसाइट पे चले जाना। देखो फ्रेंड्स, आपका जब फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाए, यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कोई भी सिलेक्ट किया रहेगा, ओबीसी ST SC, आपको यहाँ पे अपलोड करने को मिलेगा। आप अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, SSC मार्कशीट का आपको अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम साइज़ इसका 1 MB का होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आप अपलोड कर लेंगे, आई हियर बाय डिक्लेयर बाय डेट पे क्लिक करना। उसके बाद प्रीव्यू पे एक बार देख लेना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आपका सब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे एंड सबमिट पे क्लिक करने का है। यहाँ पे अपना डिटेल आप देख लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट द फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद आप एडिट कर देना। अगर आपका इसके बाद अगर आप सबमिट कर देते हो, यहाँ पे आपको फिर वापस से एडिट करने को नहीं मिलेगा फॉर्म को। जब आपका करेक्शन मोड ऑन होएगा, यहाँ पे आपको करेक्शन मिल जाएगा फिर। लेकिन आपको पेमेंट लेट पेमेंट और करेक्शन फॉर्म का जो पेमेंट रहेगा वो आपका अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे पूछेगा आपको डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यह क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपका जो स्टेटस है सबमिटेड बाय पेमेंट पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो स्टेटस जो पेंडिंग बताएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन आपका जो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए आपको रोज़र पे का जो इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने का। फिलअप करने के बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, पासवर्ड फिलअप कर देना। आपका ईमेल पे आया रहेगा और आपका जो प्रिंट आउट है आप निकाल सकते हो उधर से। इसी तरह हमने जैसे कि अप्लाई कर दिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।